अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई का आज 5 अगस्त का एहतजाज तो फिलाप हो गया, लेकिन उल्टा कुछ और भी मामलात गले पड़ गए हैं। पीटीआई के गिरफ्तारियां भी हुई हैं, नाअहलियां भी हुई हैं। कौमी असम्बली के इजलास में एक और ख़तरे की घंटी बजा दी है स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के लिए कि पीटीआई के तर्जुमान जो हैं शेख वक्कास अकरम, उनकी निशस्त भी ख़तरे में है। 9 अरकान पार्लियामेंट जो है, 5 कौमी असम्बली के मेंबर, 1 सेनेटर और 3 पंजाब असम्बली के मेंबरान, इनको 9 ही लोगों को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया है, जिनमें कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर भी शामिल हैं उमर अयूब, और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज भी शामिल हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं साहिबजादा हामिद रज़ा, वो भी शामिल हैं, और जरताज गुल भी शामिल हैं। तो इनको नाअहल करार दे दिया है 9 लोगों को इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि ये सज़ा याफ्ता थे। इनको अदालतों से 10-10 साल की सज़ाएँ आ चुकी हैं 9 मई के मुकदमात में। तो रिलीफ किसी बड़ी अदालत ने नहीं दिया, हाई कोर्ट वगैरह ने। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने, ज़ाहिर है एक प्रोसेस करना होता है, तो प्रोसेस कर लिया और इनको नाअहल करार दे दिया है। एहतजाज का जहाँ तक ताल्लुक है कि पीटीआई ने अडियाला जेल का ऐलान किया था, इंतखाब किया था कि जी अडियाला जेल के बाहर हम एहतजाज करेंगे। ये कल शाम को ही, मैंने कल वीलॉग किया था, उसमें बताया था, कल शाम को ही तय किया गया। पहले तो इनकी सिमत तय नहीं हो रही थी कि एहतजाज कहाँ करना है, किस तरह का करना है, किस नोयत का, किस लेवल का करना है। बड़ी मुशावरत, तवील मुशावरत के बाद, कोशिशों के बाद इन्होंने तय कर लिया कि जी हमने अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करना है। क्यों? क्योंकि अडियाला जेल में बानी पीटीआई बंद हैं, तो उनको हमने रिहा कराना है। केपीके में तो एहतजाज का ज़ाहिर फैसला हो गया था कि सर्कुलर भी जारी किया गया था कि अलीमीन गंडापुर या जुनेद अकबर और कुछ और लोग जो हैं पीटीआई के रहनुमा जो है मरकज़ी, वो क़यादत करेंगे। मुख्तलिफ 3 बड़े जुलूस जो कहे गए थे, उनको रूट भी दिया गया था कि इस रूट इन अज़ला के लोग जो हैं इस जुलूस में होंगे, उनकी क़यादत फ़लाँ करेंगे। ये कल मैंने व्लॉग में बता दिया था। लाहौर में बड़ा तमाशा लगा रहा है। लाहौर में सैकड़ों की जो इतलात हैं कि सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई हैं कारकुनों की, पकड़ धकड़ बड़े पैमाने पर हुई है। वहाँ पर लोगों ने एहतजाज, जो पीटीआई के यूथ वर्कर हैं, उन्होंने एहतजाज किया है और पुलिस ने उनको धर लिया है। अडियाला जेल के बाहर हिम्मत नहीं हुई किसी की भी कि अडियाला जेल के बाहर आ जाएं, एहतजाज करें। महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में महमूद खान अचकज़ई और सलमान अकरम राजा ये निकल पड़े कि जी अडियाला जेल जा रहे हैं। बाद में अभी जिस वक़्त ये मैं व्लॉग कर रहा हूँ, रिकॉर्ड, तो पता चला कि जी चक्री चले गए दोनों। अडियाला जेल जाने की बजाय चक्री पहुँच गए, क्योंकि चक्री में कहा जा रहा है कि अलीमा खान बैठी हुई थी और ये अलीमा खान के साथ मिलने वहाँ चले गए। और कहाँ चक्री और कहाँ अडियाला जेल। इन्होंने तो अडियाला का ऐलान किया था। एमएनएज और सेनेटर्स को कहा गया था कि आप सारे अडियाला पहुँचे, लेकिन कोई एक सेनेटर, कोई एक एमएनए, कोई एक एमपीए, कोई एक टिकट होल्डर, कोई एक वर्कर अडियाला जेल के बाहर नहीं पहुँचा। तो इसको कामयाब कैसे कह सकते हैं? ये तो फिलाप ही हुआ ना शो। बानी चेयरमैन पीटीआई इनके इंतज़ार में थे कि ये सुनामी आएगा और दरो दीवार फलांग कर अडियाला जेल के तोड़ कर और मुझे रिहा कराएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिसकी तवक्को थी वही हुआ। यही तवक्को थी पीटीआई से कि एहतजाज पीटीआई का फिलाप हो जाना है, एहतजाज कामयाब नहीं होना। जितनी कोई हवा बनाई गई थी, जितना एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, उससे बिल्कुल बरक्स काम हुआ है। यानी खोदा पहाड़ निकला चूहा, और ये इस तरह का एहतजाज हुआ। इस्लामाबाद में तो कहीं भी एहतजाज नहीं हुआ।
पिंडी में भी इतलात नहीं मिल रही कि पिंडी में कहीं एहतजाज हुआ है। अडियाला जेल के बाहर एहतजाज का ऐलान किया था, वो पिंडी में है, वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अब तो ज़ाहिर है जेल का टाइम भी ख़त्म हो गया, बंद हो गया जेल। उसके बाद अब रात को क्या करेंगे? दिन को जिन्होंने कुछ नहीं किया, सारा दिन गुजार लिया 5 अगस्त का, तो अब रात को तो एहतजाज करने नहीं जाएंगे। और जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनके लिए भी ये इतलात आई थी कि पार्लियामेंट हाउस भी पुलिस की भारी नफरी पहुंचा दी गई थी, सिक्योरिटी फोर्सेस की, वहाँ से भी गिरफ्तारियों का इम्कान था। लेकिन वहाँ पे जो पीटीआई के लोग थे वो अंदर छुपे रहे, बैठे रहे, अरकान पार्लियामेंट जो थे। और लेकिन गिरफ्तारियाँ अभी तक वहाँ पे भी गिरफ्तारियाँ नहीं हुई। बस गिरफ्तारियाँ जो लाहौर में इतलात आ रही हैं, जो पकड़ धकड़ हुई है, बाकी इस्लामाबाद में कोई पकड़ धकड़ नहीं हुई, किसी बड़े बड़े लीडर की गिरफ्तारी नहीं हुई। कौमी असम्बली में आज ये हुआ है कि कौमी असम्बली में पीटीआई ने, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एहतजाज अपना किया है और आमिर डोगर साहब थे एहतजाज में पेश। इसके अलावा स्पीकर ने आज एक आगाही दी ऐवान को कि आइन में यह है कि जी 40 दिन मुतवातर अगर कोई मेंबर असम्बली इजलास से गैर हाज़िर रहे, छुट्टी की दरख्वास्त भी न दी हो और आ भी न रहा हो, और उसके ख़िलाफ़ कोई मेंबर अगर दरख्वास्त दे दे कि जी फ़लाँ साहब, फ़लाँ मेंबर जो है मुअज़्ज़ज़ मेंबर, वो 40 दिन से मुतवातर गैर हाज़िर हैं इजलासों से, उनको डी सीट किया जाए, तो फिर स्पीकर उसको डी सीट कर सकते हैं। ये आइन में लिखा हुआ है। तो आज स्पीकर ने जब आगाही दी तो उसके बाद पीटीआई ने शोर शराबा किया कि स्पीकर मिले हुए हैं, स्पीकर जानिबदार हैं, स्पीकर अपना रोल अदा नहीं कर रहे। तो स्पीकर ने फिर आमिर डोगर को कहा कि भाई साहब बात तो सुने, मैंने आपके लोगों के वारंट गिरफ्तारी, आपके लोगों के जो प्रोडक्शन आर्डर हैं गिरफ्तार लोगों के, वो मैं तो जारी करता रहा हूँ। आप ये बताएं मुझे, आपकी 2018 से 2021 तक थी, 22 तक थी हुकूमत, तो 22 तक तो आपने कभी हमारे गिरफ्तार लोगों के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे? बताएं ना। तो ये आमिर डोगर को उन्होंने कहा कि भाई आप अपने भी दौर को देखें। अब आज में एक कटिंग अखबार की आई थी सोशल मीडिया पे इमरान खान के दौरे हुकूमत की, कि इमरान खान ने उस वक़्त वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने ऐलान किया था कि जो अपोजिशन को जलसे के लिए कुर्सियों देगा उनके ख़िलाफ़ भी पर्चा होगा, मुकदमा होगा। यानी ये तो आज़ादी थी अपोजिशन को उस वक़्त की, जो पीडीएम थी या अपोजिशन थी, नून लीग थी, पीपल्स पार्टी थी, जेयूआई थी, उनको जलसा करने के लिए अगर कोई कुर्सियां देगा तो उसके ख़िलाफ़ भी मुकदमा होगा। ये इमरान खान का वो पूरी हेडलाइन अखबार की हेडिंग थी 5 कालमी। तो ये इमरान खान का अपना रवैया था अपने दौरे हुकूमत में। सारे लीडर तो नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, इन्होंने जेल में रखे हुए थे, तो आज रोना धोना कर रहे हैं, आज इंसाफ का रोना धोना कर रहे हैं कि इंसाफ नहीं हो रहा, नाइंसाफ़ी हो रही है, जमहूरियत का कत्ल हो रहा है, जमहूरियत तबाह हो रही है। उस वक़्त जमहूरियत फल फूल रही थी आपके इक़दामात से? ये भी तो सवाल है ना, ये भी तो जवाब दें ना। तो आज स्पीकर ने जब बताया, तो उसके बाद नौशीन इफ्तिखार हैं नून लीग की, उन्होंने आइन के आर्टिकल 64 के तहत एक उन्होंने दरख्वास्त वहाँ पे पेश की, तहरीक पेश की कि जी शेख वक्कास अकरम 40 दिन से मुतवातर इजलास में नहीं आ रहे, लिहाजा इनको डी सीट किया जाए। तो शेख वक्कास अकरम की भी जो सीट है वो भी ख़तरे में है, और पीटीआई के लोग धड़ाधड़ उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले हो रहे हैं, आ रहे हैं 9 मई के मुकदमात में और 26 नवंबर के मुकदमात में, और फिर वो डी सीट हो जाते हैं, नाअहल भी हो जाते हैं। नाअहल का मतलब है कम से कम 5 साल तो नाअहल हो गए ना, तो 5 साल तो अभी से काउंट करें तो अगला इलेक्शन भी वो नहीं लड़ सकेंगे।
यानी इनके 10 साल गए। ज़मीनी इलेक्शन अगले इलेक्शन के बाद जब 5 साल पूरे होंगे तो फिर ज़मीनी इलेक्शन कहीं से लड़ें तो वो अलग बात है, नहीं तो 10 साल के लिए तो ये फ़िलहाल नाअहल हो गए। तो शेख वकास अकरम की भी सीट इसी तरह ही ख़तरे में है। कुछ मज़ीद भी नाअहलियाँ और गिरफ़्तारियाँ होंगी, लेकिन आज का जो शो था PTI का वो मुकम्मल तौर पर फ़्लॉप हो गया है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।